cooking classes. It's in the name of A to Z Cooking, and I have started my YouTube channel during this COVID period. We will be sending you link, and we conduct lot of variations. Like we have 14 types of variations of cuisines, but all pure veg, as we all are Marwadi, and baking from Thai to Mongolian, baking, Italian, Mexican, North Indian snacks, basic cooking, dessert, everything we do. And we teach from the kids workshop also we do in summer camp, in summer and winters. So all these things are there, and I am interested in lot of other activities. Whether in Maheshwari Club, I am active in there also. We do singing, dancing, anchoring, rangoli making also is one of my hobby. And that's it. That's it? Yeah. Sizzlers को Shall we start now? Sizzlers. 1 minute, but just 1 minute. Okay. Sizzlers. Okay. And we have conducted lot of workshop in IIT Kharagpur also, and we were called there for judgment also. Last two Spring Fest, they have Spring Fest during January. We were called there also for teaching and for judging lot of workshops like Italian, mocktail making, cupcake decorations, everything. Yeah, hello Niti ji once again. So here we have Niti ji Sodhani from A to Z Cooking from Kolkata, जिन्होंने अभी अपना बखूबी इंट्रोडक्शन आप सबके सामने दिया है. And we have 285 participants with us, नीति जी. और Facebook लाइव भी स्टार्ट हो गया है हमारा, और शाम के 5 बज गए हैं. चाय हो और चाय के साथ में सिजलर्स हो तो मजा दुगना हो जाएगा. So, let's start our today's session, नीति जी. Yeah. सिजलर्स जैसा कि आप सब जानते हैं, आई थिंक अगर यहाँ नहीं समझ में प्लीज आप मुझे वापस पूछ सकते हो. बिल्कुल बिल्कुल नीति जी, उसके लिए क्वेरीज के लिए मैं हूँ. एंड आई एम परफेक्टली ऑडिबल टू यू, राइट? ओके, बहुत टाइम हो गया है गर्ल्स क्वींस हमारी परंपरा को निभाए हुए. तो शैल वी स्टार्ट आवर टुडेज सेशन? इज ऑल क्लियर? शी इज परफेक्टली विजिबल एंड शी इज परफेक्टली ऑडिबल. और उसके बाद भी आप लोग अपने ईयरफोन्स यूज कर सकते हैं, ठीक है? सो प्लीज यूज योर ईयरफोन्स. ओके क्वींस, तो चलिए आज का हमारा सुपर हॉट सिजलर्स सेशन स्टार्ट करते हैं. या नीति जी? या लाइक जैसे सिजलर हम लोग बहुत तरीके का कर सकते हैं मैम. वी आर डूइंग राइट नाउ वेजिटेबल सिजलर. ओके, इसके लिए शायद प्रिपरेशंस काफी चाहिए होते हैं, बट डरने की कोई जरूरत नहीं है. हम जो घर पर अगर इटालियन बनाते हैं तो उससे हम सिजलर प्लेट में सर्व कर सकते हैं. अगर हम चाइनीज बनाते हैं उसे हम चाइनीज सिजलर बोल के सिजलर प्लेट में सर्व कर सकते हैं. टुडे वी आर मेकिंग वेज सिजलर. इसके लिए सबसे पहले आई विल बी सोइंग ग्रीन राइस में बनाने जा रही हूँ. इसके लिए मैंने चावल को सोक करके रखा हुआ है. इट्स अराउंड 1 कप. इसमें मैं साबुत गरम मसाला जैसे दालचीनी, साबुत इलायची, लौंग और जावित्री, तेज पत्ता, हम इन सब चीजों को डालकर इसे बॉईल करेंगे. इसमें हम 1 चम्मच घी भी डाल दे रहे हैं और इसे हम डालकर बॉईल करने के लिए रख देंगे गैस पे. जब तक ये हमारा बॉईल होगा हम इसके लिए पेस्ट बनाएंगे. जैसा कि मैंने कहा हम इसे ग्रीन राइस बनाने जा रहे हैं. इसके लिए मैंने 1 कप बॉइल्ड पालक रखा हुआ है. 1 कप बॉइल्ड पालक, इसे हमने स्टीम करके रखा हुआ था. नीति जी उसमें आपने सॉल्ट भी ऐड किया है क्या? नीति सॉल्ट ऐड नहीं, इसमें हमने सॉल्ट नहीं ऐड किया मैम, बिकॉज पालक में ऑलरेडी सॉल्ट रहता है. इसे हम फ्रीजर में भी स्टोर कर सकते हैं. जैसे पालक का हर समय सीजन में अगर अवेलेबल नहीं होता है तो इसे मैंने चॉप करके धो करके इसे स्टीम लगा करके फ्रीजर में स्टोर कर देते हैं. तो इससे हम इसे पूरा साल भर यूज कर सकते हैं.
फिर हम इसमें थोड़ा सा ग्रीन चिली, गार्लिक। कविता जी उन्होंने अभी यही बोला है, राइस में उन्होंने सॉल्ट इसलिए नहीं डाला है कि पालक में ऑलरेडी सॉल्ट है। जिंजर एंड अनियंस, इसे हम अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। ये जब तक ब्लेंड हो रहा है, मैं तब तक आपको एक नेक्स्ट स्टेप आगे ले चलती हूँ, बिकॉज इस सीजन में बहुत सारा प्रिपरेशन चाहिए। हम इसको अनियन को थोड़ा सा बटर में सौते कर लेते हैं। हम लोग एक ग्रीन राइस के लिए मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, और हम तब तक यहाँ पर टमाटर को स्कूप कर लेना है। देखिए, इसको हम ऊपर से इस तरह से कट कर रहे हैं, इसे हम लेवल बैठाने के लिए, और हम इसे स्कूपर के मदद से स्कूप कर लेंगे कुछ इस तरह से। नीति जी, अगर कोई ऑनियन नहीं डालना चाहे, अनियंस, तो स्किप कर सकते हैं। स्किप अनियंस, डेफिनेटली यू कैन स्किप अनियंस। उसमें केवल या जिंजर डालने से भी टेस्ट अच्छा आ जाएगा। ओके, या अनियंस की जगह हम कुछ और यूज कर सकते हैं। अनियन की जगह अगर हम लोग वेजिटेबल्स बनाते हैं मैम, तो उसमें हम लोग कैबेज और एप्पल यूज करते हैं। कैबेज और एप्पल से का भी पेस्ट अगर हम बनाते हैं तो वो इक्वली अच्छा टेस्ट आता है। ओके, बट इन राइस में हमको अनियन से चाहिए नहीं चाहिए, अगर अनियन नहीं डालना है, अनियन डाल दे, यू कैन स्किप दैट। ओके, ग्रेट। टमाटर कैसे लेने हैं नीति जी? लाइक खट्टे होने चाहिए या नॉर्मल वाले जो टमाटो होते हैं? टमाटर एक दीदी हो गया 10 मिनट। ओके, टमाटर हम थोड़ा कड़ा लेंगे मैम, बिकॉज हमको इसके अंदर स्टफिंग करना है, और इसको हम स्कूप करके इसको निकालना है। देखिए, मैं एक और दिखाती हूँ। इस तरह से इसको हमने कट किया, और फिर इसका हमने स्कूप किया। अगर सॉफ्ट टमाटर रहेगा मैम, तो ये बिल्कुल हमारा नरम पड़ जाएगा, हम इसे नहीं कर पाएंगे, इसे हम निकाल नहीं पाएंगे। ओके, तो थोड़ा सा टमाटर में टाइटनेस होनी जरूरी है, थोड़ा सा टाइट टमाटर लेना है। ओके, टाइट टमाटर लेने हैं। और ये हमारा ये सिजलर में जो क्लास करें, दिस इज मल्टीपर्पज। देखिए, ये इसी तरह से स्टफ टमाटो को भी हम कोई भी ग्रेवी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। स्टफ टमाटो इन व्हाइट ग्रेवी, इन ग्रीन ग्रेवी, इन येलो ग्रेवी, जो हम लोग नॉर्मल वेजिटेबल्स के लिए बनाते हैं, यू कैन यूज दैट। ओके, देखिए, हमारा पालक तब तक पीस के रेडी हो चुका है जी। अच्छा, हम लोग इसे केवल, अगर जैसे ग्रीन वेजिटेबल, मैं ग्रीन राइस बना रही हूँ, इसमें हम लोग एक्सोटिक वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं, रेड पेपर, येलो पेपर, जो भी अवेलेबल है, कॉर्न है। अभी मैं कैरेट, बीन्स और पीस डाल रही हूँ। ओके, इसे हम इसमें थोड़ा सा बटर डाल देते हैं, और बटर डाल करके हम पहले बटर को कढ़ाई में हर और स्प्रेड कर देंगे, ताकि हमारा ये चिपके न पालक का पेस्ट। ठीक है, ओके। हम इसी तरह से पालक की स्पैगेटी भी बना सकते हैं। ऑलरेडी हमारा यूट्यूब पे एक वीडियो डाला हुआ है, ग्रीक स्पैगेटी 3 वेज, आप उसको भी देख सकते हो। जब तक हमारा चावल बन रहा है, हम इसको भी सौते कर लेते हैं। इसे हमें अच्छी तरह से पकाना है। हम इसी तरह से ट्राई कलर बेक भी बना सकते हैं। स्पैगेटी अगर हम ग्रीन बनाते हैं, व्हाइट स्पैगेटी और टोमेटो फ्लेवर का स्पैगेटी करके, हम इसे ट्राई कलर बेक भी बना सकते हैं। ये अपने ऊपर है कि एक ही चीज से हम उसे कितना ट्विस्ट कर सकते हैं। ओके,
कल हमने हेल्दी ब्रेड पालक को यूज किया था, Yes, आज पालक को हम exactly. हेल्दी राइस यूज कर रहे हैं। इसे हमें 4 से 5 मिनट पकाना पड़ेगा ताकि हमारा पालक पूरी तरह से पक जाए। और ये वेजिटेबल्स को मैंने ऑलरेडी पार बॉईल करके रखा हुआ है। इसमें अकॉर्डिंगली आप वेजिटेबल्स को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं या प्लेन भी रख सकते हैं। तो क्या क्या वेजिटेबल्स आपने इसमें मैंने यूज किया है? इसमें गाजर, बीन्स और मटर ओके, सबको स्मॉल चॉप करके डाला हुआ है, बॉईल करा हुआ है। ठीक अगर है। कॉर्न डालना चाहते हैं कॉर्न डाल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सीजन यू कैन चेंज ऑनियन, कैप्सिकम जैसा अकॉर्डिंग। बट इसे मैं कैप्सिकम के अंदर तो फिल कर सकती हूँ। अगर हमको कैप्सिकम के अंदर ग्रीन राइस फिल करना है वो भी कर सकते हैं, या व्हाइट राइस भी फिल कर सकते हैं। और ग्रीन राइस को हम नहीं तो सिजलर में मेन कोर्स में की जगह जैसे राइस रहा तो वो भी हम डायरेक्ट डाल सकते हैं सिजलर प्लेट में। तो हम इसे दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। ओके, बहुत सारे ऑप्शंस और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं और बहुत अच्छे से लाइंड अप किया हुआ है नीति जी ने। एक तरफ उनके राइस बॉईल हो रहे हैं और उन्होंने बता दिया है कि राइस में उन्होंने क्या क्या फ्लेवर के लिए इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। एक तरफ उनकी पालक की प्यूरी बन रही है। निशा ग्रुप में मेंशन कर। हाँ, हमारे राइस भी पक चुके हैं, उसे हमको सीव कर दे रही है हमारी मेरी हेल्पर, वो सिर्फ सीव कर दे रही है, छान दे रही है उसका, चावल को छान दे रहे हैं। तब तक मेरा ये पालक भी पक चुकेगा। नीति जी अभी भी मेरे पास में कमेंट्स आ रहे हैं, विश्वास नहीं हो रहा, उन्हें लग रहा है कोई कॉलेज स्टूडेंट है जो आज का सेशन ले रही है। थैंक यू सो मच। बट आपकी एक्टिवनेस को देखकर लग रहा है कि आप एक परफेक्ट साथ है। I am not a basically मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं किया, this is my experience and this is my passion, so I'm into this profession. That's yeah. Yeah, exactly रुचि, and दीदी is helping wonderfully, जो दीदी आपके साथ हेल्प कर रहे हैं, she is doing wonderfully, so yes. Thanks to her. Yes, आरती दीदी अपने thank you बोल से। She is very old one. When I started classes, she is from that time, so she knows very well everything. Okay. But due to COVID, it's a big break for the classes. That is the thing. Okay, देखिए हमारे पालक भी पक चुका है। अब हम इसमें राइस को डालेंगे और वेजिटेबल्स भी डालेंगे। तो पालक की प्यूरी में उन्होंने बॉइल्ड वेजीज भी डाल दिए हैं, कैरेट, बीन्स एंड मटर। हाँ, अब हम इसमें सॉल्ट, ब्लैक पेपर, एंड थोड़ा सा इसमें हम गरम मसाला भी डाल देंगे। अगर ब्लैक पेपर की जगह कोई रेड चिली पाउडर डालना चाहता है तो यू कैन ऐड दैट आल्सो। अब मैं इसमें राइस डाल के इसे मिला दे रही हूँ। ये पालक अगर बच्चे ऐसे नहीं खाना चाहते तो इस फॉर्म में, अच्छा एक ऑप्शन और इसमें, अगर हम लोग व्हाइट राइस नॉर्मल बासमती राइस की जगह वी कैन टेक ब्राउन राइस आल्सो, दैट इज आल्सो वेरी गुड ऑप्शन फॉर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। ब्राउन राइस में अगर हम पालक डाल के बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। नॉर्मल जो इंडिया गेट वगैरह का ब्राउन राइस आता है वो नॉट, जो केवल पूरा प्रॉपर ब्राउन राइस आता है, डोंट टेक दैट, उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता है। बट जो ब्राउन राइस इंडिया गेट कंपनी का है वो बहुत अच्छा आता है। ओके, यूज दैट आल्सो, और वो बहुत ही जल्दी
डाइजेस्ट भी हो जाता है। हाँ जी बोलिए। राइट राइट। मैं ये पूछ रही हूँ नीति जी, जो राइस में आपने खड़े मसाले डाले थे तो उनको राइस में ही रखना है या सीव करते टाइम उनको निकाल देना है? नहीं रहने देते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लोग अगर निकालना चाहते हैं तब आप पोटली बना के डालिए उसको चावल बॉईल करने के लिए। और अगर रह भी जाता है तो कोई बिग इशू नहीं है, अगर आपको निकालना है तो उसको वैसे डाल सकते हो। इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन जी। हाँ जी, अगर आप लोग बिरयानी वगैरह खाते हैं तो रहता ही है खड़ा मसाला। जी जी जी। सब टू यू। देखिए हमारा ग्रीन राइस रेडी हो चुका है मैम। हाँ हाँ ओके, बिल्कुल एकदम ग्रीन, बिल्कुल ग्रीन, ग्रास की तरह। वाओ। अब हम लोग इसमें इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, या हमने कैप्सिकम का एक ऑप्शन बता दिया आपको। देखिए ये कैप्सिकम को हमने इस तरह से, इसे भी हम कट करके स्कूप कर देंगे। एग्जैक्टली राजू जी, इट्स अ ब्यूटीफुल कलर, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा कलर आया है आपके ग्रीन राइस का नीति जी। जबकि ये हमने स्टोर किया हुआ है ना, ये पालक मेरा स्टोर था, इसीलिए मैंने आपको बोल दिया कि मैं आज करवा दूंगी आपको क्लास का लिए। ओके ओके। कीप रेडी फॉर आवर क्लासेस, तो हमारा वैसी सेटिंग रहता है कि हम इसको करवा सकते हैं। ओके देखिए कैप्सिकम को मैंने चॉप कर लिया ऊपर से, और इसे हम अंदर से इसे निकाल दे रहे हैं। ये एम्प्टी हो गया। नीति मैम स्टोर कैसे करना है, स्टोर कैसे करेंगे पालक? चॉप करके नॉर्मल अब कढ़ाई में डाल करके बस हल्का जैसे पक जाता है ना पालक, कुछ पानी वानी नहीं, कुछ नहीं डालना। हम लोग पालक को धो लेंगे अच्छे से, धोने के बाद उसे कढ़ाई में डाल देंगे, आपको लगेगा कि पालक पक चुका है बस। और वो पानी सहित ही उसको कोई भी एयर टाइट कंटेनर में डाल के हम उसको स्टोर कर देते हैं। ओके ओके। एंड ये देखिए ये जो कैप्सिकम को इस तरह से करके मैंने ऑलरेडी इसको रेडी करके रखा था, इसको हमने हल्का सा बॉईल कर लिया है 4 से 5 मिनट। इसे हम वापस अभी ओवन में ग्रिल करेंगे, बट इसे हमने बॉईल कर लिया क्योंकि हम टमाटर के संग इसे ग्रिल करने के लिए डालेंगे। और कैप्सिकम को अगर केवल ज्यादा टाइम लग जाता है पकने में तो वो जलने लगता है, इसलिए मैंने उसे हल्का बॉईल कर लिया। अब हम इसे ग्रिल करेंगे। इट्स अ नाइस टिप। या बहुत अच्छा ये आपने यहाँ पर आज टिप शेयर किया कि हल्का सा बॉईल कर लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये कैप्सिकम के साथ होता है नीति मैम। हाँ बिल्कुल। ये हम देखिए अब इसको ग्रीन राइस से भर दे रहे हैं। अगर व्हाइट राइस भरते हैं वो भी अच्छा लगेगा, ये ग्रीन के अंदर ग्रीन भी आपका अच्छा लग रहा है। देखिए इसे हम फिल कर दिए। सुपर्ब सुपर्ब, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अब हम इसे एक मैदा का पेस्ट बना के, इसे हम मैदा का पेस्ट जब बनाएंगे हम इसे कवर कर देंगे। ठीक है, दिस कैप्सिकम इज रेडी। नाउ आई विल मूव टू टोमेटो। हमने टोमेटो को स्कूप करके रखा है। हम टमाटर के अंदर भी अगेन कोई भी फीलिंग कर सकते हैं। अगर हम स्टफ टोमेटो वेजिटेबल्स बनाते हैं तो वी कैन पुट, जैसे हमने मिक्स वेज उसमें डाला मटर गाजर बीन्स, और उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल करके मिला करके डाल सकते हैं, या आलू मटर, जो आपको अकॉर्डिंगली यू कैन चेंज इट मैम। अभी मैं इसमें अगेन सिजलर इज अ वेरी हेल्दी ऑप्शन है। से बच्चे ऐसे सब्जियां नहीं खाते तो हम उनको सिजलर की तरह करके दे सकते हैं, सिजलर के फॉर्म में बना के दे सकते हैं। तो इसमें मैं अगेन आई विल शो यू अ हेल्दी ऑप्शन। माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। इसमें थोड़ा सा बटर डालूंगी। इतना अच्छा सिजलर में हेल्दी ऑप्शन बताने के लिए हम सबको एवरीवन पे आना पड़ेगा। एंड शी इज एक्सप्लेनिंग वेरी वेल एंड इन बिटवीन Actually, sizzler takes lot of time and it takes lot of preparation also. इसलिए लोग घबराते हैं, बट ये है कि हम इससे अगर कम ऑप्शन डाल करके बनाना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं सर्विस सिजलर पे। ओके नीति मैम, इन बिटवीन मैं आपको बताना चाहूंगी, आपके लिए जोरदार तालियां बज रही हैं कमेंट बॉक्स पे। हालांकि तालियां वर्चुअल है लेकिन दिल से बज रही हैं। सो अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज नीति जी सोढ़ानी। और इन बिटवीन मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी 320 पार्टिसिपेंट्स, 325 वो फोन बीच में आ रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं। सो इस वक्त अभी आपको देख रहे हैं और सारे के सारे आपके लिए जो है तालियां बजा रहे हैं नीति मैम। थैंक यू सो मच।
ओके, आई विल मूव टू माय वर्क। हमने थोड़ा बटर डाल दिया एंड इसमें हमने जो अनियन को सौटे करके रखा था वो मैं अनियन डाल रही हूँ। We will put little green chili, little ginger और इसे ना सौटे कर लेते हैं। एंड अगेन एज आई टोल्ड यू हेल्दी ऑप्शन, हम इसमें मैश्ड पनीर डाल रहे हैं। ये अगेन पालक है जिसे हमने स्टीम करके रखा हुआ है। थोड़ा सा ग्रेटेड चीज। एज वी आर एडिंग चीज एंड पालक, हमको नमक बहुत ध्यान से इसमें ऐड करना है बिकॉज दोनों चीज में अच्छे से नमक होता है। वी विल ऐड लिटिल ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट। ओके, एंड मिक्स इट अप। ऐसे बच्चे छेना भी खा लेंगे, पालक भी खा लेंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा। देखिए हमारा ये मसाला रेडी हो चुका है। देखिए नीति जी, एक बार ये वाली जो इंग्रेडिएंट्स आप फिर से रिपीट कर देंगे? हाँ जी बिल्कुल मैम। हमने इसमें पनीर डाला है, मैश्ड पनीर, स्टीम्ड पालक, जिंजर, ग्रीन चिली, चीज, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर और अनियन भी डाला है। इट्स योर चॉइस, इफ यू डोंट वांट टू ऐड अनियन आप अनियन स्किप कर सकते हो ऑलवेज। तो नीति मैम, चीज अगर आपने डाला है तो क्या वो चिपक नहीं जाएगा? मैंने गैस पूरा बंद करके रख दिया है ना मैम। ओके, चीज अब लास्ट में डालेंगे बिकॉज चीज से एक अच्छा टेस्ट ऐड ऑन हो जाता है और बच्चे भी उसे पसंद करते हैं। इफ यू वांट टू स्किप चीज यू कैन स्किप चीज, उसमें कोई खास बात नहीं। अगर आप घर की मलाई डालना चाहते हैं उसकी जगह यू कैन पुट घर की मलाई आल्सो बिकॉज दैट विल आल्सो गिव यू क्रीमी टेक्सचर। ओके, नाउ वी विल फिल दिस इन टोमेटो। इसे हम इस तरह से अच्छे से प्रेस करके हम इसे थोड़ा फिंगर लगाएंगे तो कि अंदर तक ये अच्छा से भर जाए। और इसे हम सब्जी के संग भी परोस सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। स्टफ्ड टोमेटो कम्स रियली गुड वेजिटेबल्स फॉर एनी ग्रिल। हम अब मैदा का घोल बोलते हैं ताकि हम इसे दोनों को कवर कर देंगे और हम इसे एवरीवन पे एक बार कोई रेसिपी डाल देगा प्लीज, इंग्रेडिएंट्स एक बार कोई डाल देगा कमेंट बॉक्स में। या नीति मैम यू कैरी ऑन। ओके ओके मैम, क्योंकि शी रिपीटेड 2-3 टाइम्स। हमने ये टोमेटो और उसको कर दिया है कैप्सिकम को, तो मैं इसको दोनों को कवर करके इसी में डालती हूँ। सुमित्रा जी, अनियन आपका चॉइस है, आप स्किप कर सकते हैं और डाल भी सकते हैं। हमें ओटीजी को प्रीहीट कर देती हूँ 150 पे। मैंने ओटीजी को प्रीहीट करने के लिए लगा दिया 180 डिग्री पर। अब मैं इसका बैटर बना लेती हूँ। ये बैटर आज हमारे कई चीज में काम में आएगा। हम जो कटलेट बनाएंगे उसमें भी काम में आएगा और अभी हम ये टोमेटो और कैप्सिकम दोनों को स्टिक करना है। और ये हम स्टफ पनीर बनाने वाले हैं इसके बाद, उसमें भी ये हमारा काम में आएगा। थोड़ा सा बैटर जैसे नॉर्मल बनाएंगे, देखिए इस तरह से। बहुत ज्यादा पतला भी नहीं, बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं। देखिए अब हम इस पे मैदा का कोटिंग इसलिए लगाते हैं मैम ताकि ये हमारा जो चावल है वो कड़े ना हो। ओके, तो ग्रिल हम जब करेंगे तो ताकि हमारे चावल कड़े नहीं हो, इसलिए हम इस पे लगाते हैं। ये हो गया।
बैटर का एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देंगे नीति मैम? हाँ जी मैम, बैटर में हमने सिर्फ सॉल्ट डाला है और ये देखिए इस तरह का बैटर होना चाहिए। दिख रहा है आप लोगों को मैम? इंग्रेडिएंट्स हाँ बिल्कुल दिख रहा है, कंसिस्टेंसी हम देख सॉल्ट है मैम, सॉल्ट एंड वाटर, कुछ भी नहीं। अच्छा, मैदा, सॉल्ट एंड वाटर, ओके। यस मैम। ये टमाटो में भी हमने मैदा को लगा दिया इस तरह से। अब हम इसके बाद बटर लगा करके इसे हम बेकिंग ट्रे में डाल देंगे। सोनम, उसकी कंसिस्टेंसी एकदम बिल्कुल दिख रही है, नजर आ रही है। ये नहीं दिख रहा है मैम, कुछ प्रॉब्लम है इसमें? थोड़ा सा एक बार बैटर को थोड़ा कैमरा के नजदीक में दिखा दें। हाँ जी हाँ जी हाँ देखिए, ठीक है। ओके। नॉर्मल बस हमने पानी से गाढ़ा बैटर बना लिया, जैसे हम कोई कटलेट वगैरह के लिए बनाते हैं तो पतला बनाते हैं, ये थोड़ा सा थिक है मैम। ओके, बस अभी मुझे पनीर भी बनाना है, उसके बाद मैं इसे पतला करके दिखा दूंगी जब हम कटलेट करें। ठीक है। ठीक है मैम। अब हम अपने बेकिंग ट्रे को अच्छे से ग्रीस कर देंगे। इसमें मैं कैप्सिकम और ये टमाटो को और इसमें भी हम बटर लगा देंगे। देखिए ये हल्का सा टमाटर को काट रहे हैं, अगर ये टमाटर नहीं बैठता है तो इसे नीचे से कट कर दो। इसे हम अच्छे से बटर हर और लगा देते हैं और इसमें हम ओवन में 15 मिनट 10 से 15 मिनट में अच्छी तरह से हो जाएगा हमारा प्री हीटेड ओवन में। इसे ओवन में डाल देते हैं। आई थिंक एवरीवन इज क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना मैम? यहाँ तक सारा क्लियर है। एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स? अगर माइक्रोवेव में करना है नीति मैम तो क्या टेम्परेचर रहेगा? माइक्रोवेव में हम इसे कंप्रेशन पे कर देंगे 180 डिग्री पर ही, उसमें भी 15 से 20 मिनट में आपका ये हो जाएगा। बट आई विल सजेस्ट अगर ओटीजी है तो प्लीज गो फॉर ओटीजी, उसमें ज्यादा अच्छा होता है। ग्रिल और बेक करना है, राइट? नहीं, ग्रिल करना है। ग्रिल करना है, ग्रिल करना हाँ, है। हाँ, अगर ग्रिल ऑप्शन, हाँ ग्रिल करना है। ओके मैम? Okay, Shall okay. we move on? Okay, we have done 2 to 3 things. Like we have done stuffed tomato, we have done stuffed capsicum with green rice. Now इसका एक हम लोग रेड मखनी ग्रेवी भी बनाया है मैम, तो बिकॉज दैट विल टेक लिटिल टाइम, तो मैं पहले इसका पेस्ट रेडी कर देती हूँ। रेड मखनी ग्रेवी के लिए हमें क्या क्या चाहिए मैं बताती हूँ। ग्रिल कितना मिनट्स तक करना है नीति जी? 10 to 15 10 से 15 मिनट तक डेलिशा जी, 10 to 15 मिनट्स। ओके, कैन वी डू दिस ऑन गैस? हाँ जी, गैस कैन वी? नो मैम, बहुत डिफिकल्ट होता है, बट यू कैन ट्राई इट आउट, बट बहुत डिफिकल्ट होगा। कॉर्नफ्लोर कहाँ यूज किया है उन्होंने कविता जी? दैट ओनली मैदा, सॉल्ट एंड वाटर का पेस्ट उन्होंने बनाया था। You can use cornflour paste also, ma'am. You can use it. आप कर सकते हो। ओके, अब हमारा देखिए जो रेड मक्खनी ग्रेवी हम बनाने जा रहे हैं, अगेन हम जो स्टफ पनीर के साथ यू कैन पुट दैट ग्रेवी, तो आपका स्टफ पनीर विद रेड मक्खनी वेजिटेबल बन जाएगा। हम लोग इसके लिए ले रहे हैं, दिस इज चॉप्ड अनियंस। हम लोग इस चॉप्ड अनियन को मैंने सौटे करके लिया है, या फिर हम लोग इसको नॉर्मल भी यूज कर सकते हैं, कच्चा वाला भी। जस्ट टेकिंग दैट।
मैंने दोनों मिक्स करके ले लिया है। सॉरी, डाल रही हूँ 1 चम्मच बीटरूट, जिंजर, गार्लिक, ग्रीन चिली, cashew nut and 1 tomato. हम इन सब चीजों को ब्लेंड करके थोड़ा सॉटे करेंगे। शी विल बी डूइंग इट। तब तक दूसरा चीज आगे बताती हूँ। हम लोग इसके लिए स्टफ पनीर रेडी करेंगे। वन मिनट, मैं एवरीवन का ऑप्शन मैंने ओपन कर दिया है। नीति मैम थोड़ा सा एक बार हमें इंग्रेडिएंट्स फिर, हाँ थोड़ा सा इंग्रेडिएंट्स फिर से आप बता देंगे इंग्रेडिएंट्स। क्या चीज का, देखिए मैं वापस शुरू से एक बार पूरा रिव्यू कर देती हूँ, ठीक है जी। हमने स्टफ टोमेटो बनाया। स्टफ टोमेटो को हमने स्कूप करके खाली कर लिया। उसमें हमने अनियन, जिंजर, गार्लिक, ग्रीन चिली और पनीर और आपका चीज डाला एंड सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। यू कैन चेंज एनी फीलिंग, आपको जो भी पसंद है उसमें कुछ भी अपने हिसाब से भर सकते हो। एक ये हुआ हमारा एक स्टफ टोमेटो। अगेन यू कैन सर्व दिस विद एनी ऑफ द ग्रेवी। और हमने कैप्सिकम जो बनाया उसको हमने ग्रीन राइस के साथ बनाया। हम उसे नॉर्मल पुलाव जो घर पर बनाते हैं वो भी हम स्टफ कर सकते हैं, उसमें हम स्पैगेटी भी स्टफ कर सकते हैं। ग्रीन राइस के लिए हमने पालक में अदरक, हरी मिर्च, लहसुन डाल करके पीसा, उसे हमने भून लिया। और चावल को हमने साबुत गरम मसाला जो भी इलायची, लौंग, दालचीनी, जावित्री, तेजपत्ता उसके संग हमने उसको बॉईल कर लिया चावल को। और हमने जब ये पेस्ट बनाया उसमें हमने नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च और गरम मसाला डाल करके हमने उसे रेडी कर लिया। और हमने एक मैदा का पेस्ट बना करके शिमला मिर्च और टमाटर को स्टिक कर दिया और उसे हम ओटीजी में 180 डिग्री पर 15 से 20 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। जब डिपेंड करता है, टमाटर जैसे भी पतला स्किन का अगर होगा तो जल्दी बेक हो जाएगा। कैप्सिकम को हमने हल्का बॉईल करके रखा हुआ था बिकॉज कैप्सिकम बॉईल होने में टाइम लगता है। ठीक है मैम, क्लियर? ओके ओके। एंड अभी आपने जार में जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, जार में जो हमने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं उसमें हमने डाला अदरक, हरी मिर्च, लहसुन, प्याज, बीटरूट, काजू। ओके अच्छा, जो बीटरूट डाले हैं बीटरूट स्टीम्ड है या रॉ? नहीं, उसे हमने ग्रेटेड बीटरूट है। इट्स अ रॉ बीटरूट। रॉ बीटरूट इज ग्रेटेड, आप चॉप करके भी डाल सकते हो बट ग्रेट करके डाल दें बिकॉज प्याज जल्दी ब्लेंड हो जाएगा, बीटरूट में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हमने उसे ग्रेट करके रखा है। ओके, और अनियन कितना लेना है नीति मैम? डिपेंड करता है मैम, जैसे एक सीजनल प्लेट अगर हम बना रहे हैं तो 1 बिग अनियन इज क्वाइट गुड। 1 बिग अनियन, 1 टोमेटो। एक मिनट पेस्ट दिखाओ। देखिए ये पेस्ट हमारा पिस गया है, इस तरह का दिख रहा है। अब हम इसे सॉटे कर लेते हैं कढ़ाई में। थोड़ा सा बटर डाल दे रही हूँ और उसके बाद हम इसे भून देंगे। हम इसे नॉर्मल गैस पे करने दे देते हैं या फिर हम इस पे करके दिखा देते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा तो शी विल बी डूइंग इट इन गैस एंड वी विल बी डूइंग अदर थिंग। ये देखिए इसे हमने बटर से डाल दिया। इसी जैसे ग्रेवी हम लोग कोई भी सब्जी की जो ग्रेवी बनाते हैं उसे भुनने में टाइम लगता है, इसे 5 से 7 मिनट भुनने में टाइम लगेगा। क्लियर एवरीवन मैम? ओके, मैं इसे गैस पर दे दूं तब तक हम यहाँ दूसरा चीज कर देंगे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो नॉर्मल बटर में इसको सॉटे करना है टिल 5 to 7 मिनट्स। फिर हम इसे पूरा मसाला डाल करके फिर हम इसका ग्रेवी जब करेंगे आई विल शो यू। ओके
Yes. मैं तब तक स्टफ पनीर रेडी कर ले रही हूँ। स्टफ पनीर में अगर आप लोग को रेसिपी इसका तो आप लोग को समझ में आई जा रहा नहीं, तो आई विल बी मैसेजिंग यू मैं Yeah, PDF. after the session. Yeah, definitely. Yeah. हम लोग स्टफ पनीर के लिए we will be taking mashed पनीर हमने इसमें थोड़ा सा बॉइल्ड पोटैटो लिया है, मैश्ड पनीर लिया है, बॉइल्ड पोटैटो, मैश्ड पनीर, ओके। तो कोरिएंडर लीव्स, अच्छा उसमें एक हम लोग ये कसूरी मेथी भी ब्लेंड करेंगे। कसूरी मेथी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है रेड वाला जो हम मखनी ग्रेवी बना रहे हैं, जी, कसूरी मेथी भी इसको देख के ब्लेंड कर पाएंगे। इसमें थोड़ा सा ग्रीन चिली, हम इसमें ग्रेटेड मावा भी डाल सकते हैं। इट विल इनहेंस योर पनीर स्टफ पनीर। हम लोग प्लेन पनीर भी कर सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल घर पे ये है कि आपको जल्दी चाहिए तो यू कैन नॉर्मल पनीर को ही हम लोग उसमें लेमन जूस, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर डाल के सिजल कर सकते हैं। ओके। और इसमें हमने थोड़ा सा ये कैश्यू नट एंड रेजन्स चॉप्ड, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। अब हम इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिला रहे हैं और हम इसे अगर इसमें भी अनियंस डालना चाहते तो डाल सकते हैं, बट डजंट रिक्वायर। ये ऐसे ही बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। मैम देखिए ये हमने पनीर को इस तरह से स्लाइस करके रखा हुआ है। इसे हम इस तरह से लगा करके कवर कर लिए। काइंड ऑफ सैंडविच, यस बिल्कुल, या एज अ सैंडविच। ओके। अब हम ये तवा जो गर्म हो रहा है हमारा, हम इसी में इसे थोड़ा बटर लगा करके सेक देंगे। एंड इसमें थोड़ा पहले इसे मैं मैदा में रोल करके हमने सीखने के लिए डाल दिया। क्लियर, एवरीवन इज क्लियर? मैं एक चीज और दिखा देती हूँ मैम जी। स्टफिंग में हमने क्या क्या डाला, आई विल बी रिपीट इट वंस मोर सॉरी। बॉइल्ड पोटैटो, मैश्ड पनीर, मावा, ग्रेटेड मावा, green chili, salt, black pepper, coriander leaf, I think so, cashew nut and raisins. ओके। और फिर उसको पनीर की 2 स्लाइस के बीच में सारा मिक्सचर आप, हाँ, एज अ सैंडविच। ओके। सैंडविच, और इसको हम एंड देन मैदा का जो घोल आपका ऑलरेडी बना हुआ है उसके अंदर कोट करके और हम या सिजलर itself is heavy, आपको इसके बाद कुछ भी और साथ में बनाने की जरूरत ही नहीं रहेगा। It's a complete meal in itself. हाँ, जो इंग्रेडिएंट्स और सारे यूज हो रहे हैं, बिल्कुल राइस यूज हो रहा है, पनीर यूज हो रहा है, वेजीज यूज हो रहे हैं, राइट। और वो भी हेल्दी सिजलर्स। Actually, this is a हेल्दी सिजलर्स, राइट।
So queens, everybody is enjoying. Instead of maida, we can use corn flour. Yes, ma'am, you can use. You can use corn flour. Yeah. You can use corn flour paste. Just this is कि ये हमारा अच्छे से एक bind up हो जाए. Let's इसके लिए हम इसको use करें. Okay, everyone is clear with paneer, ma'am, I think. Everybody is clear. It's amazing, super fantabulous, yummylicious session. तालियां तो बनती हैं. Everyone का जो गेट है वो खुला है, तो आप अपने प्राइवेट खिड़की से निकलकर एवरीवन पे आ सकते हैं एंड जोरदार तालियां बजा सकते हैं. वर्ड्स आप अच्छे काइंड वर्ड्स जो है नीति मैम के लिए लिख सकते हैं. और सुपर गॉर्जियस नीति मैम एंड बहुत अच्छे सिजलर्स यहाँ पर नीति मैम हमारे लिए लेकर आई हैं इन अ वेरी इजी वे, इन अ हेल्दी वे. Yeah. एक और चीज आज हमें उनसे सीखने का मतलब मौका मिला है, एक्टिवनेस. एक्टिवली आप मतलब कैसे कर सकते हैं काम, राइट मैम? यू आर टू एनर्जेटिक, सुपर्ब, अमेजिंग. कुकिंग स्पीड शताब्दी. You should meditate daily. या ओ, ये सारा मेडिटेशन का कमाल है Actually. ओह बिल्कुल. आपको देखकर खैर लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो पीछे राज है. तो गर्ल्स मेडिटेशन आज से ही शुरू कर दीजिए आप लोग. super energetic, touch wood. जब तक ये पनीर बन रहा है, हमारा ग्रेवी का मैं दिखाती हूँ. This is ready. We will put in all spices. देखिए ये हमारा पक के रेडी हो चुका है इधर. ओके. अब हम इसमें ऑल अपना स्पाइसेस एंड मिल्क वगैरह डाल के वी विल मेकिंग इट अ स्मूथ पेस्ट. ओके. ये रेडी हो जाता है. देन हम इसे पनीर को देखिए चारों तरफ से सेक रहे हैं. थोड़ा सा बटर डालना चाहेंगे तो और डाल सकते हैं, बट ऐसे भी सिक जाएगा. हाँ. You don't need to add butter because butter already हमारे इसमें काफी जा रहा है. ओके. But ठीक है, again butter is good. ऐसा कुछ भी नहीं है. और if you want to put अपना घर का घी, you can use that also. ओके. देखिए इसे इस तरह से हम चारों तरफ से मतलब कोटिंग भी इतनी परफेक्ट हुई है कि जो फिलिंग और जो सैंडविच बना था ऐसा लग रहा है पूरा पनीर का यहाँ पे डाइस रखा हुआ है. फिलिंग भी जो है वो कवर हो गई है चारों तरफ से. इसे if you want to make it a different shape, you can cut the paneer in diagonal, like जिसे काजू की बर्फी हम लोग काटते हैं वैसे भी हम इसको कट कर सकते हैं. So that will create something different. अगर हम लोग नॉर्मल पनीर की सब्जी बना रहे हैं, हम लोग जनरली रेक्टेंगुलर या स्क्वायर काटते हैं. You can cut in diamond shape. Okay. That will create a little unique things in your cooking. थोड़ा सा बटर डालना पड़ेगा बिकॉज बिना बटर डाले इसमें कलर नहीं आता. I will like to give you one more tip. हम लोग जैसे जब पूरी बनाते हैं तवे पे, जनरली हम लोगों की क्या आदत होती है, वी लेडीज की थोड़ा थोड़ा करके घी डालते हैं या तेल डालते हैं, एनीथिंग व्हिच वी यूज. बट इफ यू पुट इट टुगेदर, अगर आपको उसको क्रिस्पी बनाना है, लाइक रेस्टोरेंट स्टाइल नॉर्मल पराठा या आलू का पराठा, आप उसको एक बार में अगर पूरी में घी या ऑयल जो भी डाल रहे डाल देंगे, तब ये सबसे ज्यादा और अच्छा क्रिस्पी सिकता है और बहुत टेस्टी भी ऐड ऑन हो जाता है उसमें, और लुक वाइज भी बहुत अच्छा आता है. ओके. और कितना अच्छे से सिक कर रेडी हो गया है. कलर्स, अरोमा जो स्मोक हो रहा है और पूरा ब्राउन, या बहुत अच्छा कलर, बहुत अच्छा कलर आ गया है. ओके,
Okay, now I will remove this. She is doing superb. उनकी एक्टिवनेस देख के बड़ा मजा आ रहा है मैम. अच्छा मैम, एक्चुअली आप जब लास्ट में टिप दे रहे थे तो थोड़ी सी वॉइस क्रैक हो गई थी. एक बार आप वो टिप फिर से दे देंगे? जब हम लोग पूरी बनाते हैं मैम घर पे, तो हम लोग क्या होता है, जनरली लेडीज लोग घी या ऑयल जो भी यूज करते हैं उसको थोड़ा धीरे धीरे करके कम कम क्वांटिटी में डालते हैं. धीरे मींस लाइक कम क्वांटिटी, दे पुट इन लेस क्वांटिटी जनरली पीपल डू सो. तो हमको जितना पता है एज एन एक्सपीरियंस की, जितना भी अगर हम ऑयल या घी डाल रहे हैं एक बार पूरी में एक संग डाल दें, ताकि उससे क्या होता है पूरी काफी क्रिस्पी बनती है और एकदम लाल, जैसे जैसे रेस्टोरेंट में पूरा इक्वल लेवल सेम लेवल पे सिकती है वैसे आपकी पूरी सिकती. ओके, देखिए ये हमारा कैप्सिकम भी रेडी हो चुका है मैम, और टोमेटो भी रेडी हो चुका है. देखिए या सी इट्स कंप्लीट. ये अगर हम टोमेटो, अगर हम इसको बॉईल नहीं करते तो मेरा टोमेटो के साथ नहीं पकता और ये जल जाता है जनरली. बट ये देखिए हमारा, बट ये बहुत अच्छा टिप आपने यहाँ पे शेयर किया है कि कैप्सिकम को आप पहले से थोड़ा सा बॉईल कर लीजिए, सो दैट यू, या एंड टोमेटो इज आल्सो बॉइल्ड. जस्ट सी टोमेटो इज आल्सो, टोमेटो इज आल्सो डन. इट्स ग्रिल्ड कंप्लीटली. तो हमारा तीन चीज रेडी हो चुका है. नाउ वी मूव टू रेडी. ग्रेट ग्रेट. ओके, ये मखनी ग्रेवी हमारा, हमने इसमें बीट रूट, अनियन, टोमेटो, कैश्यू नट्स, जिंजर, गार्लिक, ग्रीन चिली डाल करके हमने इसको सौते कर, ब्लेंड करके सौते करवा लिया था. And now I will put all the spices and milk to it. You will add little salt. हाँ जी कविता जी, बिल्कुल बॉईल करने के बाद आप कैप्सिकम को स्कूप करेंगे. Salt, black pepper, red chili powder, कसूरी मेथी भी हमने इसमें ब्लेंड करवा दिया था वापस, जो कि पहले मिक्स हो गया था जी. added that and we will add amul cream. अमूल क्रीम, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, कसूरी मेथी को पहले से अगर नहीं डालना चाहते you can put always घर का जो मलाई रहता है दूध का, you can use that always. ओके. और अगर मलाई नहीं भी हो you can add milk. Milk is the best substitute. थोड़ा सा ज्यादा दूध, पानी की जगह पूरा दूध डाल दीजिए. सारे ऑप्शंस दे दिए आपने नीति मैम, कि आप चाहे घर की मलाई यूज कर सकते हैं, दूध यूज कर सकते हैं. अमूल क्रीम तो एक्चुअली बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है. एंड एज आई हैव एडेड क्रीम, मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड कर दूंगी. अगेन हम लोग अगर इटालियन सिजल बना रहे हैं, वी कैन, हम लोग जैसे पास्ता के लिए सॉस बनाते हैं, वी कैन पुट दैट सॉस फॉर सिजलिंग. चाइनीज के लिए अगर बना रहे हैं तो हम लोग चाइनीज का सिजवान सॉस या बारबेक्यू सॉस कुछ भी बना सकते हैं. अकॉर्डिंगली यू कैन चेंज योर सॉस अकॉर्डिंग टू द क्यूजिन यू आर चेंजिंग. ओके. या एग्जैक्टली प्रिया जी, मेकिंग सिजलर नॉट अ इजी जॉब. एनर्जी मतलब बहुत ज्यादा रिक्वायर चाहिए, और वो आज हम देख पा रहे हैं बिकॉज वो बहुत कुछ कवर करना चाह रहे हैं. एंड हमारे कहने पे सबसे पहले तो आपको बहुत धन्यवाद नीति जी कि आप जो 4 बजे का स्लॉट था वो आप 5 बजे की तरफ आपने शिफ्ट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. या इसे हम 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकाएंगे, जिससे कि हमारा ये हमने जो क्रीम और वाटर डाला है उसका कच्चापन पूरा खत्म हो जाए. नॉर्मल जैसे ग्रेवी को हम पकाते हैं, फिर उसमें लास्ट में कोरिएंडर डालते हैं. सिजवान सॉस, कविता जी सिजवान सॉस आप डाल सकते हैं.
देखिए हमारा ये पक चुका है। हम थोड़ा सा कैमरा के नजदीक में देख सकते हैं क्या प्रीति जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम, आई विल शो। देखिए ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट, हाँ बिल्कुल। अब ये हमारा रेडी हो चुका है जी। मैं इसको खाली करवा देंगे। ओके, दिस रेड मखनी ग्रेवी इज रेडी। खाली कर दीजिए। एक काचा बैठे। ओके, we have done with red makhni gravy, we have done with stuffed paneer, stuffed capsicum, stuffed paneer, tomato. Now we will be doing corn cutlet. Any one cutlet you can use it, any of the one. I am showing you corn cutlet. इसके लिए हमने स्वीट कॉर्न को बॉईल करके रखा हुआ है मैम। देखिए इसे हम हल्का सा मिक्सी में ओनली वन शॉट हल्का सा ब्लेंड करवाएंगे, बिकॉज नहीं तो क्या होता है कॉर्न तलते वक्त कई बार फट जाता है। हम इसे बिल्कुल हल्का सा एक प्रेस दिलवा दे रहे हैं ताकि हमारा ये कॉर्न ठीक हो जाए। दीदी वो बॉईल कर रही है मैम, ढक्कन लगा दो दीदी। हम लोग तब तक इसमें कटलेट का और सब स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। Is going to make corn cutlets. देखिए इसको हमने कॉर्न को बिल्कुल हल्का सा ब्लेंड कर दिया है, देख पा रहे हैं आप ना? जी जी जी। ओके, नाउ अब कॉर्न कटलेट बनाने के लिए we can take butter also or we can take oil also. I'm taking butter right now. As I told you, बटर को सब तरफ स्प्रेड कर देंगे मैम, तो हमारा ये स्टिक नहीं होगा। ओके, अब हम इसमें सबसे पहले चॉप ग्रीन चिलीज, ग्रेटेड जिंजर, गार्लिक को डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, तो कॉर्न कटलेट डजंट रिक्वायर गार्लिक, इट्स अप टू यू। और हमने ये चॉप्ड अनियन को जो सौते करके रखा हुआ था पहले, थोड़ा सा अनियंस, हमारा YouTube में भी एक कॉर्न कटलेट डाला हुआ है, you can go that also, that is with different topping, you can check out that also. So girls, queens, मैम का जो पेंडेमिक में जो इन्होंने चैनल अपना लॉन्च किया है, so please after the session आप लोग जाइएगा, मैम के चैनल को देखिएगा एंड एनर्जी से भरपूर एंड इतनी गॉर्जियस नीति जी को और गॉर्जियस रेसिपीज को अगर देखना है तो प्लीज 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 डू फॉलो हर। उनका A to Z कुकिंग के नाम से चैनल है, तो प्लीज या A to Z कुकिंग बाय नीति सोढ़ानी, ओके, कोलकाता विद नीति सोढ़ानी उनका यूट्यूब चैनल है बिल्कुल। और वैसे भी सेशन के बाद लिंक शेयर किया जाएगा ग्रुप में। नीति मैम इज विद अस इन द ग्रुप में है हमारे साथ में नीति मैम, तो आप प्लीज जरूर जरूर उनको सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। They are very easy recipe and with less ingredients. With less ingredients. मैं तो ये देख रही हूँ नीति मैम, हमारे पास में 4 बर्नर वाला गैस होता है, 3 बर्नर वाला गैस होता है, उसमें हम बौखला जाते हैं। यहाँ पे आपने एक इंडक्शन के अंदर सारा इतना कुछ यहाँ पर दिखा डाला। 5 बजे हमारा सेशन शुरू हुआ था, 6 अब बज रहे हैं और इतनी देर में आपने इतना कुछ सुपर्ब सुपर्ब। Okay, we teach 7 items generally in 2.5 hours. This is the thing which we do. I teach personally, if it's North Indian है या कुछ भी है, with my assistant. And the students who come, they are always working here with me. Definitely they want to get practical experience. So we teach in 7 items generally. नहीं, practical experience बहुत ज़्यादा जरूरी है और आप जैसी सास हो तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। Okay, we will put इसमें potato, mashed and boiled potatoes. Wow, grinded corns के साथ में mashed potatoes. हम लोग again इसको एक you can make a twist. अगर हम इसके अंदर mozzarella cheese का feeling देना चाहते हैं, तो हम इसके अंदर mozzarella cheese का feeling देकर के भी हम लोग कटलेट रेडी कर सकते हैं। If you want to add capsicum, you can add capsicum also to it.
You can change accordingly your wish. Okay, we will be adding spices to it. Red pepper, black salt. Black salt gives a taste. It enhances the taste of cutlets. One amchur powder and garam masala. Garam masala and then amchur powder. और आई थिंक इतनी एनर्जी के साथ में और इतने अच्छे से आई थिंक कि आपको शायद कोई डाउट, कोई क्वेरीज अभी तक ऐसा मुझे नहीं लगता है कि हमारी क्वींस को कोई डाउट्स है, कोई क्वेरीज है? एनी क्वेरीज मैम? वी कैन सॉल्व इट। तो साथ के साथ बता रही हैं, साथ के साथ वो हर टिप भी शेयर कर रही है और आपकी क्वेरी के आने से पहले वो जवाब भी दे रही है आपकी क्वेरीज का। सो आई थिंक ओके मैम, एवरीथिंग क्लियर, नॉट एट ऑल। ओके, या we have added black salt, amchur powder, red chili powder and garam masala. Okay, and we will add corn flour. Corn flour is a good binder. We will add corn flour. ओके, तो लास्ट में उन्होंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। इसको हम अच्छे से भून लेंगे। अगर हम नॉर्मल घर पर आलू पराठा भी बनाते हैं तो उसे हम इसी तरह से तेल में डाल करके सेक लें, या कोई कटलेट भी बनाते हैं तो उससे क्या होता है, जो भी हमारा बॉइल पोटैटो में मॉइस्चर रहता है वो आपका कम हो जाएगा। जी जी, अगर हमको इसका कॉर्न नगेट्स बनाना है तो व्हाट वी कैन डू मैम, इसको हम लोग और थोड़ा ज्यादा कॉर्नफ्लोर और गार्लिक इसमें ऐड कर सकते हैं। It will change the shape and it will come to a nuggets basically. ओके ओके, कटलेट्स एंड नगेट्स में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। जो हम लोग मैकेट का या फ्रोजन खिलाते हैं अपने बच्चों को, यू कैन मेक इट ऑलवेज हेल्दी ऑप्शन। हम लोग कोई भी जो कटलेट बनाते हैं यू कैन मेक इट सेम इन द नगेट फॉर्म, दैट विल बी लिटिल मोर ड्रायर एंड उसके ऊपर ब्रेड क्रम्स का कोटिंग रहता है, दैट्स इट। ओके, या एग्जैक्टली। नीति मैम, एक पर्सनल सवाल पूछ लूं क्या आपसे पब्लिक के बीच में? बिल्कुल पूछिए मैम। आपकी एक्टिवनेस को देख के मेरे से रहा नहीं जा रहा है, तो आपकी बहू फिर क्या आराम करती है? Working ma'am, and lockdown के time she was working from home, so she had a lot of things, and as मेरे बेटे का लव मैरिज है, उसको पता है कि cooking, तो she is also quite trained. ठीक है, बच्चों को थोड़ा टाइम लग सकता है उतना फास्ट होने में, but she is quite trained. Wow. So sweet, so sweet, so sweet of you, ma'am, so sweet of you. ओके, देखिए ये हमारा रेडी है। ओके मैम, जी जी, इसे हम अगर हमको कटलेट्स बनाना है, मान लीजिए कभी हमारा ये आलू को हमको कम बॉइल करना चाहिए ऑलवेज व्हेन वी आर मेकिंग कटलेट्स और पराठास, जिससे कि हमारा जो भी बैटर ये हम बनाते हैं पेस्ट हमारा गीला ना हो। ओके, अमेजिंग टिप। ओके, मतलब आलू को थोड़ा कम बॉईल करना है, कम बॉईल करना चाहिए, तो उससे क्या होता है पानी कम जाएगा आपका और आलू कड़ा रहेगा तो ये अच्छा बनता है। और इसे हम स्प्रेड करके छोड़ देंगे। स्प्रेड करके छोड़ने से हमारा क्या होगा, अगर हवा से थोड़ा खड़ा हो जाएगा, अगर कभी ऐसा हो जाए तो इसे स्प्रेड करके छोड़ देंगे। ओके, इस तरह से हम फैला के इसे छोड़ देंगे ताकि ये मेरा हवा से थोड़ा सा खड़ा हो जाएगा। ओके, आई थिंक शिवा आप थोड़ा लेट ज्वाइन किए हो। यस, ये सस्पेंस हमने स्टार्टिंग में ही खोल दिया था कि यस ये एक कॉलेज स्टूडेंट नहीं है, ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। या शी इज अ यंग गॉर्जियस स्टनिंग स्टार। ओके, नाउ वी हैव डन लॉट ऑफ थिंग्स। अब हम लोग एक चीज हमको और बनाना है, दिस इज बॉइल्ड वेजिटेबल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सिजलर। आई विल शो यू दैट। अनुराधा जी, अभी एक और चीज बनाना है, ओके, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट विद सिजलर। जैसा कि आपने बोला था, तो वन मोर थिंग इज देयर। ओके, वी कैन, हम तो बहुत सारा चीज देखिए बना भी सकते हैं, इट्स अप टू यू। अच्छा, तो हम लोग इसको अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं मैम। अगर हमको कम इंग्रेडिएंट्स बनाने हैं हम कम बना सकते हैं, घर पे कोई जरूरी नहीं है कि हमको 5 से 7 आइटम बनाना है। ओके, नाउ
हम लोग देखिए, इसको मैंने गाजर और बीन्स को हमने तिरछा चाइनीज स्टाइल में कट करके रखा हुआ है, इफ यू कैन सी मैम। देखिए लॉन्ग कटिंग्स हैं, लॉन्ग कटिंग जुलियंस टाइप में। एंड ये हमने कैरेट को भी इस तरह से कट करके रखा हुआ है मैम। ओके डाइस्ड। एंड अनियंस को भी हमने स्क्वायर जैसे बेबी कॉर्न वगैरह में होता है, दिस इज द डाइस्ड। हमने इसको बटर डाल करके, ये पार बॉइल्ड है हमारा, गाजर और बीन्स को हमने पार बॉइल किया हुआ है। एंड इफ बेबी कॉर्न इज अवेलेबल यू कैन ऐड दैट आल्सो, ब्रोकली का सीजन हो तो यू कैन ऐड दैट आल्सो, अकॉर्डिंगली यू कैन चेंज द रेसिपी। ओके नाउ आई विल पुट बटर एंड इसमें हम अगेन सीजनिंग चेंज करना चाहते हैं, यू कैन पुट ऑरिगेनो एंड चिली फ्लेक्स टू इट। ओके, नाउ आई एम एडिंग दिस वेजिटेबल एंड आई विल ऐड सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर टू इट। And we will saute it for 2 or 3 minutes. तब तक हमारे प्याज भी पक जाएंगे और हमारा गाजर और बीन्स भी थोड़ा सा सौते हो जाएगा, तो उसमें आपका टेस्ट अच्छा से एनहेंस हो जाएगा मैम। देखिए दिख रहा है सबको? देखिए ये हमारा ये पक चुका है, ठीक है? या परफेक्ट। एक और हम लोग इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करना है हमें, एक चीज और, वी विल पुट इसकी हमने एक स्लाइस पाइनएप्पल ले रखा है। इफ यू हैव फ्रेश पाइनएप्पल, जैसा कि पाइनएप्पल का सीजन है, यू कैन पुट पाइनएप्पल, फ्रेश पाइनएप्पल आल्सो। हम इसे थोड़ा सा बटर डाल करके और सिनेमन पाउडर डाल करके इसे हम सेक लेंगे, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। हम लोग एक ब्राउनी विद चॉकलेट सॉस भी खाते हैं जनरली, सीजन अलग से जो आता है ब्राउनी विद चॉकलेट सॉस सिजलिंग, एंड इसमें भी हम लोग इफ यू वांट टू ऐड समथिंग डिफरेंट, जो मिक्स फ्रूट का टिन आता है उसमें आप ऑरेंज स्क्वैश और सिनेमन पाउडर डाल करके या रोस्टेड आलमंड भी डाल सकते हैं, तो दैट विल आल्सो गिव अ डिफरेंट टेस्ट, लाइक ब्राउनी विद आइसक्रीम एंड चॉकलेट सॉस एंड देन मिक्स फ्रूट। वी टीच दैट इन आवर सेशन, you can make that also. Okay. इसमें देखिए ये हम बटर डाल करके इसे दोनों तरफ अच्छी तरह से सेक ले रहे हैं, एंड अब इसमें हम सिनेमन पाउडर डाल देंगे। इसका हमने एकदम This is really going to be so tempting. Okay, cinnamon powder. She's putting on dalchini powder. Yes. Amazing, amazing. तो पाइनएप्पल को आप सॉटे कर रहे हैं जस्ट लिटिल बटर के साथ में, हल्का सा बस बटर एंड सिनेमन के साथ, थोड़ा सा ही इसमें बटर का फ्लेवर और सिनेमन हल्का सा, बट जस्ट फॉर फ्यू सेकंड, 1 मिनट। तो हम अरोमा जो है इसका वो इमेजिन कर सकते हैं कि दालचीनी और पाइनएप्पल और बटर का जो अरोमा होगा, माय गॉड, रियली अमेजिंग। दिस इज रेडी। वाओ, तो पूरा प्लेटर इन्होंने यहाँ पर आज रेडी कर दिया है, और ये यहीं पे जो मीठे की जो कमी थी वो इन्होंने आज पाइनएप्पल के साथ में रियली ग्रेट, अमेजिंग। You do this pineapple and it's very easy. Pineapple doesn't have, उसके ऊपर pineapple के ऊपर milk मेड, fresh नारियल and tutti frutti. It's excellent. It's in 2 minutes recipe and it comes very delicious, I would say. वाओ, हम ब्राउनी वगैरह तो बहुत ज्यादा हम देख चुके हैं, खा भी चुके हैं सिजलर्स में, बट आज पाइनएप्पल, सिनेमन, बटर, तो आई थिंक अमेजिंग, अमेजिंग। Okay, now we have to move to making cutlets. Cutlets को हमको deep fry करना है. I will ask you to deep fry. Yes. जी,
स्नैक्स उन्होंने डाल दिया, देन राइस उन्होंने डाल दिया, मीठा उन्होंने डाल दिया, पनीर उन्होंने डाल दिया। देखिए हम लोग अगेन आई विल बी टीचिंग यू वन मोर ट्विस्ट। हम लोग कॉर्न कटलेट, हम लोग जनरली कटलेट में क्या मिला के खाते हैं, यानी कैसे हम लोग उसके साथ क्या कोटिंग करते हैं? बताओ भाई, बताओ। मैम पूछ रही है क्या ट्विस्ट मैम यहाँ पर देने वाले हैं अदिति मैम, और कटलेट के साथ में बेसिकली क्या लगाकर। या करीम जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ब्रेड क्रम्स, सेवई, सूजी, स्लरी ब्रेड क्रम्स, समथिंग, पापड़, पोहा, कॉर्नफ्लेक्स, पोहा, कॉर्नफ्लेक्स। मैं पापड़, पोहा, कॉर्नफ्लेक्स, I am giving you one more twist. Now we are putting मूरी। मूरी, मूरी जो हम लोग मूरी खाते हैं, मसाला मूरी जी, उसे मैंने हल्का सा मिक्सी में एक ट्विस्ट करके हल्का सा क्रम्बल करके रखा हुआ है, देखिए। ओके ओके। तो भाई आपने ओट्स अपने पास में रखो, कॉर्नफ्लेक्स अपने पास में रखो, पोहा भी अपने पास रखो आप, ठीक है। यहाँ पे जो ट्विस्ट दिया है मैम ने वो है झाल मूरी। या नीलम दीदी सही पकड़े हैं आप। झाल मूरी को जो है, अब ये आप भूल गए ना कि मैम भी जो है कोलकाता से है, कोलकाता से, और वो झालमुरी वाला ट्विस्ट नहीं लेकर आए तो बात नहीं बनती है, ठीक है। बहुत अमेजिंग ट्विस्ट आप लेकर आए हैं। कई बार हम सोचते हैं कि यार ज्यादा झालमुरी बना लिया, भेलपुरी बना लिया, और कैसे यूज किया जाता है झालमुरी को, तो ग्राइंड कीजिए और कोटिंग के रूप में उसको यूज कीजिए। वाओ, वन मोर ऑप्शन फॉर कोटिंग। One more tip, you can mix this muri with melted chocolate. It comes really yum. Wow, superb, superb, superb. अब यहाँ से आप लोग जो है अपने इनोवेशन ट्विस्ट शुरू कर दीजिए कि झालमुरी को भी आप जो है ग्राइंड करके क्या क्या बना सकते हैं। बहुत ट्विस्ट है आज, बहुत टिप्स मैम ने दिए हैं, और 1 घंटे सवा घंटे के अंदर क्या क्या चीजें उन्होंने नहीं बना डाली हैं। तो रियली एंड इट्स अ फैंटाबुलस सेशन ऑफ सिजलर्स। भिगाया किसमें है आपने? हाँ जी मैडम, क्या चीज को भिगाया मैंने मैम? झालमुरी का जो आपने पाउडर बनाया है। दिस इज ड्राई मैम, दिस इज कंप्लीटली अच्छा ड्राई है, वो ड्राई है, ड्राई है। इसको बस मैं कटलेट बना रही हूँ। देखिए मैदा को हमने पतला बैटर बना लिया इसका। जी जी जी। मुरमुराज, एग्जैक्टली। या रीना जी, झालमुरी मीन मुरमुरा, जो आपने यहाँ पे मुरमुरा बोलते हैं। एक और ट्विस्ट है मैम, जैसे इसमें खोई आती है यहाँ पर, हम लोग जो दिवाली के समय चढ़ाते हैं, आई डोंट नो आप लोग को पता है नहीं, खोई जो लक्ष्मी जी को चढ़ाया जाता है, खोई बताशा, आई थिंक एवरीवन विल बी नोइंग। तो हम लोग खोई का भी, जैसे हम लोग पूरी बनाते हैं, जैसे झालमुरी बनाते हैं, यू कैन मेक इट विद खोई आल्सो। ओके, खोई, ठीक है। जो बंगाल से है, कोलकाता से है, उन्हें तो सबने यस बोल दिया है, खील वो सब यस बोल चुके हैं यहाँ पर, यस। तो खोई के संग भी आप झालमुरी की तरह खोई का भी बना सकते हैं, चटनी और वो डाल के, दैट आल्सो कम्स रियली गुड। एंड वन, जैसे अगर हेल्दी ऑप्शन जाना है, कॉर्नफ्लेक्स चाट बच्चों के लिए, सेम वे यू कैन पुट इट विद कॉर्नफ्लेक्स। ओके ओके, तो वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इवनिंग टाइम में उनको लगता है कि क्या बनाए बच्चों के लिए, इंस्टेंट भी हो, हेल्दी भी हो, राइट, यू कैन डू इट विद कॉर्नफ्लेक्स चाट। ओके। और आगे बढ़ने से पहले नीति मैम, एक बार आपसे फिर से जानना चाहेंगे, जो पाइनएप्पल के लिए आपने बताया था, पाइनएप्पल के साथ में जो ट्विस्ट आपने बताया रेसिपी, वो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। पाइनएप्पल को हमने थोड़ा सा बटर और सिनेमन पाउडर, दालचीनी पाउडर में अभी इसको सेका है, और एक हमारा ऑलरेडी यूट्यूब में डला हुआ भी है, देयर इज अ पाइनएप्पल डेजर्ट रेसिपी, यू कैन सर्च देयर। उसमें हमने मिल्क मेड और फ्रेश कोकोनट या जो सूखा नारियल का पूरा होता है, उसके ऊपर टूटी मूंगफली डाल करके, आई विल बी सेंडिंग यू द लिंक, यू कैन चेक इट। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। कटलेट के लिए हम इसको, ये रेडी है हमारा, कढ़ाई में बिल्कुल तेल गरम हो चुका है, हम इसको कटलेट को शेप कर लेते हैं।
इसे अगर टिक्की की तरह बनाना चाहते हैं तो यू कैन मेक इट टिक्की ऑल्सो। अगर आपको फ्राइड नहीं चाहिए आप टिक्की भी डाल सकते हैं या कोई कबाब भी डाल सकते हैं। हाँ जी, अभी पूछा किसी ने, तो आप बिल्कुल टिक्की बना सकते हैं। और आपका चैनल को सब्सक्राइब करना शुरू हो चुका है नीति मैम, तो या थैंक यू सो मच अंकिता। देखिए इसको हम एक ये नॉर्मल कटलेट का शेप मैंने बना दिया ओवल, और एक हमने टिक्की का शेप बना दिया, ठीक है। ओके, ग्रेट ग्रेट। इसे हम मैदा में डिप कर दे रहे हैं। नाउ मैदा में डिप करके जो उन्होंने ड्राई उनकी, हाँ एक और ट्विस्ट, कटलेट में अगर हम लोग मूंग दाल को नॉर्मल सोक करके अगर हम उसको इस तरह से रोल करें, दैट आल्सो कम्स रियली गुड। गोल्ड कॉइन ओके ओके। इसे हम अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि ये हमारा निकले ना फ्राई करते हुए जी। Okay, now we are done with everything. Now we will be showing you how to serve it. Any queries till we can clear the queries and then we will move forward there. Any queries, ma'am? Any queries, ma'am? मोनिका जी? क्या नीति मैम, अभी तक तो कुछ भी नहीं आया है, अभी कोई क्वेरी नहीं है। या व्हाट शी विल अप्लाई आफ्टर डिप, उन्होंने जो ग्राइंड किया हुआ था झालमुरी को वही उन्होंने उसमें कोट किया है। ओके यस निशी जी, डेफिनेटली, बिल्कुल। This is the sizzler का तवा जी। हम इसे गरम कर ले रहे हैं। तो नीति मैम, काफी सारी हमारी क्वींस ने आपका चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू सो मच डियरीज, थैंक यू। और इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहिए हमारे सभी मेंटर्स को जो इतने एफर्ट्स लेकर यहाँ आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए। so, थैंक यू निशा जी, निशी जी, कविता जी। रख सकते हैं बिल्कुल कविता जी, क्योंकि उन्होंने रखा है तो इट मींस हम रख सकते हैं इंडक्शन पे सिजलर तवा को। ये कैंस्टर का है मैम, इसमें मेरा सब जाता है यूटेंसिल्स, बट लॉट ऑफ इंडक्शन में यू हैव टू चेक कि जा रहा है या नहीं जा रहा। तो लीजिए, ये भी आपकी सवाल का जवाब यहाँ पर दे दिया है। कैंस्टर का इंडक्शन जो है मैम यूज कर रही है और उनके उस इंडक्शन पे जो है सिजलर तवा जा सकता है। डन डन डन, ग्रेट। या फिर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करोगे आप लोग, मैं भी लेके आऊँ अपना सेशन। देखिए हमने इसमें यहाँ पर ऑयल एंड वाटर को मिला करके रखा हुआ है। मैं इसमें यहाँ पर थोड़ा सा इस वुडन प्लेटर में मैं इसको पहले डाल दे रही हूँ। आपने क्या प्लेटर के अंदर पानी डाला है? पानी एंड ऑयल। पानी एंड ऑयल, ओके। प्लीज एक बार हम कमेंट्स को स्टॉप करते हैं एंड पहले एक बार जो मैम टिप दे रही हैं
सो जो वुडन प्लेट है उसमें उन्होंने जो है पानी और ऑयल का मिक्सचर डाल दिया है और उनकी प्लेट वहां इंडक्शन पे गरम हो रही है। देखिए अगर हमारे पास पत्ता गोभी का पत्ता है तो हम लोग वो निकाल सकते हैं। अगर पत्ता गोभी का पत्ता नहीं हो, यू कैन पुट लेट्यूस लीफ। इन केस अगर केला के पत्ता है वो डाल सकते हैं, नहीं तो हम एल्युमिनियम फॉइल, लास्ट ऑप्शन इज एल्युमिनियम फॉइल, आप उसे भी कट करके रख सकते हैं। इसको उस पे हम सबका सारा सब्जी वगैरह सर्व कर सकते हैं। देखिए ये हमारा गरम हो चुका है। आई थिंक यू कैन सी, ऑल ऑफ यू कैन सी। बिल्कुल 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 नीति मैम। अब हम इसमें सबसे पहले वो चम्मच से ये हम पत्ता गोभी का पत्ते को लगा लिए हैं जी। अब हम इस पे कैप्सिकम, ये जो सिजलिंग की आवाज आ रही है रियली बहुत अच्छा लग रहा है। जिन्होंने ईयरफोन्स लगा रखे हैं आप लोग प्लीज सुनिए, ये जो सिजलिंग की आवाज आ रही है बीच बीच में। हाँ टोमेटो। अच्छा वन मोर, यू कैन पुट फिंगर चिप्स इसमें हम लोग डाल सकते हैं। यू कैन मेक स्टफ्ड पोटैटोज आल्सो बिकॉज़ वी हैव ऑलरेडी मेड सो मेनी थिंग्स। आई डिड फ्राइड फिंगर चिप्स, अगर आप वो भी डालना चाहें इसमें डाल सकते हो। स्टफ पोटैटोज भी बना सकते हो, उसको स्कूप करके उसमें सेम वे पनीर, कैश्यू नट, रेजन्स या कैप्सिकम, यू कैन पुट एनी ऑफ द थिंग, ऑलिव अकॉर्डिंगली। ग्रेट नीति जी, आज आपने बहुत लोगों को इंस्पायर कर दिया है, मुझे भी इंस्पायर कर दिया है, तो मैं भी बहुत जल्दी जो एक कुकिंग का सेशन लेकर आने वाली हूँ। मैम की एक्टिवनेस को मैच कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ ये मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ दिमाग चल रहा है अब। अच्छा मैम एक ये बताइए कि तवा को ऑलमोस्ट कितना टाइम लग जाता है गर्म होने में? तवा डिपेंड करता है, इंडक्शन इज मोर फास्टर देन गैस एज वी कैन सी हियर। या इंडक्शन इज वेरी वेरी फास्टर। इसको जब तवा पे पानी डाल के देखो जैसे कि धुआं आ रहा है, मींस इट्स डन। ये अगर गैस पे करते हैं तो 5 मिनट लगता है, इंडक्शन में अभी आप देख लो 4 से 5 मिनट में अच्छे से गर्म हो जाता है। ये गर्म हो जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये हमारा सिजल। वो आपने पानी डाल के चेक भी कर लिया एकदम? हाँ, बिल्कुल। यस प्रीति जी, उन्होंने ये ऑप्शन पहले ही दे दिया था कि मल्टीपर्पज आज जो है उन्होंने ये सारे रेसिपीज बनाई हैं। सिजलर प्लेट अगर नहीं है, सिजलर के लिए तो सिजलर प्लेट होनी तो आवश्यक है, बट अगर नहीं है तो क्या वो यूज कर सकते हैं? पेन यूज कर सकते हैं? सिजलर इटसेल्फ नीड्स अ सिजलर प्लेट, आप उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है सिजलर्स अगर आप बनाना चाहते हैं तो। अदरवाइज तो वो तवा फ्राई सब्जियां आपकी बनकर रेडी हो जाएंगी अगर आप पैन यूज करते हैं तो। ये हमने सब चीज डाल दिया यहाँ पर मैम। अब हम लोग इस पर ये ग्रेवी, हम लोग ये स्टफ पनीर और ये बॉइल्ड वेजिटेबल पे ग्रेवी हमारा डाल रहे हैं। इफ यू वांट थोड़ा थोड़ा सा पाइनएप्पल पे डाल सकते हैं, कटलेट पे जरूरत नहीं है, राइस के सेंटर पे हम डाल देते थे सो इट एड्स अ ब्यूटी। अगेन कैप्सिकम पे थोड़ा सा, बिकॉज इसका थोड़ा सा पिंकिश एंड पीच कलर है तो ये रेड के ऊपर भी अच्छा दे रहा है। और अब हम इसमें ये हमने जैसे यहाँ पर ऑयल एंड बटर डाला है, सॉरी ऑयल एंड वाटर डाला है, ये हम फ्रीज बटर निकाल रहे हैं। यू कैन ऑल्सो पुट आइस फॉर बेटर सिजलिंग। अब हम इसमें यहाँ पर थोड़ा सा बटर, मैं इसे हर तरफ से स्प्रेड करूंगी। ये भी चक्कू पे देख सकती हूँ। आपको शायद समझ सुनाई दे रहा है, देखिए सिजलिंग दिख भी रहा होगा। सिजलिंग भी दिख रहा है और जो बिल्कुल ये सिजलर्स का जो धुआं उठ रहा है, जो स्मोक बड़ा वो धुआं
And yes, finally. Yo, superb, superb. नीति मैम एक बार क्लोजअप दिखा देंगे क्या? क्लोजअप हम ये धुएं से ही जो है अपने आप को संतुष्टि दे दें. वाओ. और जब ये टेबल पे जाता है इस तरह से डाइनिंग टेबल पे सर्व करने के लिए, रियली समथिंग अमेजिंग. अभी तो फिलहाल तो ये आपकी डाइनिंग टेबल पर जाने वाला है नीति मैम. हमें तो सिर्फ देख के ही यहाँ पे अपने आप को कूल डाउन करना पड़ेगा. सिजलर बिल्कुल बड़ा हॉट है, पर प्लीज आप लोग अपने आप को देख के ही कूल डाउन कर लीजिए. ओके, या इट्स नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस, इट स्मेल्स हेवन. बहुत सारी तालियां बज रही हैं. हाउ डिड दिस स्मोक केम, कैन एनीवन प्लीज टेल अगेन? सुपर्ब, सुपर्ब, सुपर्ब. Any queries, ma'am? We can have any. No queries, no queries, no queries. निशी जी आप ना प्लीज फेसबुक पे जाके एक बार फिर से थोड़ा सा रिकैप देख लीजिएगा, बिकॉज क्योंकि मैम को भी यहाँ से बहुत जल्दी फ्री होना है और हमारे कहने पर उन्होंने अपना स्लॉट टाइमिंग ही चेंज किया है, तो इतना तो हम उनके लिए कर सकते हैं. सो नीति मैम अब थोड़ा सा 4-5 मिनट हम आपके चाहेंगे. हमारी तरफ से हम आपको कुछ भेंट देना चाहते हैं. So here with us, Sumita Ajmera. Yeah, hi Sumita. How are you, dear? Hi dear, I'm good. I'm good. Hello Niti ma'am. Hello Niti ma'am. Hello. So first I want to start with you. You are so gorgeous and active that we are so inspired by you today, because you know if you know like you are a mother-in-law, right? So again, you know, if mother-in-law is so gorgeous and active, we need to learn something. You know. सुमिता पहले ये बताओ तुम्हारी मदर इन लॉ देख रही हैं क्या? लेकिन यार seriously, really it is very inspiring and motivating to see her. Really, she really inspired us. मतलब she was on her toes. मतलब so quick, and so many things like you know, Monica, in just 1.5 hours. अभी वो 1.5 घंटे में अभी टाइम बाकी है. 1.5 घंटे में तो अपना वोट ऑफ थैंक्स भी हो रहा है यार. Really super. Very true. मतलब so many things with the tips and tricks, मतलब you know, and so useful tips actually. And you told useful how tips. to do the coating with murmure, and you know many things you told us, and the way everything you used, it was so healthy. It is so healthy, and it is. Yeah, it's completely sizzler is completely healthy. You can always go once in a month, twice a month. You can always go. Yes, मतलब इस तरीके की अगर सिजलर रेसिपी होगी सुमिता, तो हम बिल्कुल आराम से अपने बच्चों को जो है ये सिजलर क्यूजिन और सिजलर्स हम लोग दे सकते हैं. It's a completely healthy sizzler platter, यार. Really. First time we learned sizzler, like you know, and it was amazing explanation, ma'am. You explained so well each and everything. Like you know, we are learning for the first time sizzlers, and you made it easy for us. Actually, you know, with step by step, you told us everything, like how to coat this, capsicum, paneer, and everything, and you used everything, or I think all the vegetables. So very nice session, ma'am. And we are really blessed that you came and taught us today. And it was our first learning for the sizzlers, and it will. We know that now we can make it very easily because it's very easy to make. I will say it's very easy. And you made it easy. You made it easy. You know, with your explanation, it was so clear. So thanks a lot, ma'am. We are very happy that you came and you taught us today, and we learned so much from you. And the best part was on one induction, you showed everything, and it was so systematic, like, you know, step by step, it was so clear also. So thanks a lot, ma'am, for coming here and taking your time for us. Thanks a lot, ma'am. It's my pleasure also to join with you, and I hope we will be coming with more such sessions as soon as you will be interested. And you can see our YouTube channel. They're very, very easy recipes. Ma'am, we are going to surely follow you now. A to Z is like, you know, we will be your regular followers. So we because we really loved your session. Thank you, ma'am. Thank you. Any other questions? Hello, ma'am. Yeah, hi Priyanka. Hi Monica. Hello Neeti अब ma'am. मुझे सिजल कर दिया था नेटवर्क में, बाहर निकाल दिया था यार. यस प्रियंका. पहले तो हमारी संतूर सुपर वुमन के लिए बहुत सारी क्लैप, बिकॉज मैम सुपर वुमन भी है एंड शी इज अ संतूर गर्ल ऑल्सो. बिकॉज आप यू नो यू आई मीन इट वाज अ शॉक फॉर अस टू लर्न दैट यू आर अ स्वीट सी सासू माँ.
एंड मैम आपने अपने सेशन को आज आपके यूट्यूब चैनल के नाम से सार्थक कर दिया, बिकॉज इट वाज एक्चुअली A to Z कुकिंग. वाई? बिकॉज हमने A to Z, yes, I am sorry about that. But परफेक्ट नेम प्रियंका, इट्स रियली अ परफेक्ट नेम जो मैम ने अपना रियली चैनल का जो नाम रखा है. या हाँ, बिकॉज आज आपने हमें नॉट ओनली सिजलर, इंडिविजुअल रेसिपीज भी बहुत सारी दे दी कि इफ वी हैव टू मेक स्टफ कैप्सिकम और अलग से पुलाव बनाना है, या स्टफ टोमेटो की सब्जी बनानी है, या पाइनएप्पल हमें सौटे करके कैरमलाइज करके बनाना है. इट वाज वंडरफुल बिकॉज एक इंडिविजुअल रेसिपी में हमें 4 से 5 अलग अलग रेसिपीज, दैट टू विद सो मेनी ट्रिक्स. एक छोटी सी कैप्सिकम से लेके हमें एक पोटैटो बॉईल करने से, पूरी से लेके एवरी टिप्स एंड ट्रिक्स यू शेयर्ड विद अस टुडे, एंड वो भी इतना अच्छे से. इट वाज वेरी क्विक, लेकिन साथ साथ आपने इतना अच्छे से समझाया कि दिस वाज रियली अ वेरी सिजलिंग सेशन फॉर अस, बिकॉज वो देख के ही इतना अरोमा यहाँ तक आ रहा है. मैम, इट वाज रियली वंडरफुल. And thank you again for such a beautiful session, and we absolutely loved it, and we'll be the ardent followers of your cooking, because not only cooking, we have to learn this kind of activeness from you. So thank you again, ma'am. Thank you. Exactly. Well said. और मैम की शायद शाम की चाय रह गई है, तो मैम अब शाम की चाय अब बनाकर पीने वाली है. Yes. क्योंकि उस वक्त तो हमने उनका सेशन ले लिया है. एंड मैम, वन मोर टाइम ऑन बिहाफ ऑफ होल क्वारंटाइन क्वींस फैमिली, a big thanks to you from bottom of our heart, ma'am. और एक बार जाते जाते ये बता दीजिए मैम, आप जोधपुर से तो नहीं है ना? नहीं, I am from जमशेदपुर में. अच्छा, ठीक है. जमशेदपुर टाटा नगर. पुर तो है, चाहे जोधपुर हो चाहे जमशेदपुर हो. जे तो है, जे is there. I would like to thank दीपा जी because उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया आप लोगों के साथ, and it was nice taking session. Yes, a big thanks to Deepa ji Lakhotia from Kolkata. Big thanks to Deepa ji for this. Thank you. और ये सिजलर सेशन में हमें लग रहा है आप जैसे सिजलर पर्सनालिटी ही ले सकती थी. सो बिल्कुल दिल से धन्यवाद मैम, एंड लव यू एंड कीप स्माइलिंग मैम, कीप स्माइलिंग. राइस तो आप कर ही रहे हैं, बट फिर भी कीप राइजिंग एंड कीप शाइनिंग मैम, एंड वी आर ऑलवेज देयर विद यू. और काफी सारे हमारी क्वींस ने सब्सक्राइब कर लिया है, एंड प्लीज डू पोस्ट योर लिंक इन द ग्रुप ऑल्सो, सो दैट की जो रेस्ट बाकी रह गए हैं वो भी जल्द से जल्द आपका चैनल जो है सब्सक्राइब कर लेंगे. ओके, सो लव यू डियरीज, लव यू ऑल, एंड थैंक यू फॉर सो मच सपोर्ट एंड लव. एंड फिर भी जाते जाते हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हिट रहिए, फिट रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंड यस, अच्छे दोस्त बनिए और अच्छे दोस्त बनाइए. सो लव यू दीपा जी. ओके, बाय बाय, सी यू. Bye. Thank you, ma'am.